राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सर्द हवाओं ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों से गुजर रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान में खत्म होने के बाद फिर तापमान में गिरावट हो रही है। समूचे उत्तर भारत में बर्फीली हवाओं ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। राजस्थान में भी तापमान गिरने के साथ ही सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई। सर्द हवाओं से सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं अरब सागर में पिछले दिनों बने चक्रवाती सिस्टम का असर कई जिलों में देखा जा रहा है। चक्रवाती सिस्टम के प्रभाव के चलते सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के कई इलाकों में अलसुबह कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की अगर माने तो राजस्थान में 25 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा और तापमान में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, जबकि सुबह और शाम सर्दी का असर थोड़ा तेज रहेगा। वहीं 26 को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पहाड़ों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद फिर उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा और तापमान में गिरावट होने से सर्दी तेज हो जाएगी। जहां पर अब लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर असर। राजस्थान में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ाई। बर्फबारी, कई इलाकों में बर्फबारी भी देखी जा रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर असर। तापमान में मामूली तौर चढ़ाव अब देखने को मिलेगा। 25 दिसंबर तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। दिन में तेज धूप खिलेगी, जबकि सुबह और शाम सर्दी का असर थोड़ा तेज रहेगा। और अब जानेंगे कि सरदार शहर में आखिर किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, किस तरीके से सर्दी ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरदार शहर से संवाददाता गजेंद्र सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, लगातार अगर देखा जाए अब राजस्थान में सर्दी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहां पर अगर मौसम विभाग की बात करें तो 25 दिसंबर तक मौसम यूं ही शुष्क रहने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में सरदार शहर में कितना क्या कुछ तापमान देखने को मिल रहा है और आमजन किस तरीके से सर्दी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं सरदार के तापमान की बात करें तो 4 डिग्री के आसपास सरदार का तापमान है वो चल रहा है। वहीं शाम होते होते और सुबह के करीब सर्दी का सिस्टम वो और ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं दोपहर को धूप खिलती है, जिसके चलते कुछ हद तक राहत है वो आम शहरवासियों को मिलती है। वहीं शाम को और सुबह के समय लोग हैं वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पिछले 2 दिनों से लगातार धुंध भी पड़ रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। वाहन है वो धीरे धीरे चल रहे हैं, एहतियात के तौर पर संभल कर चल रहे हैं। वहीं मौसमी बीमारियां भी लगातार कृषि क्षेत्र में वो बढ़ रही है। जी दीपिका। जी गजेंद्र भाई, जानना चाहेंगे अगर यहाँ पर फसलों की बात की जाए, लगातार अगर अब देखा जाए तो धुंध और ओस यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दे रही है। फसलों के लिए किस तरीके से ये लाभदायक और नुकसानदायक साबित हो सकती है? बिल्कुल, फसलों की बात करें तो फसलों के लिए ओस है वो काफी लाभदायक है वो। और लगातार किसान है वो इसका इंतजार भी कर रहे थे कि कब ओस पड़नी शुरू, फिर कब हमारी फसलों के लिए ये लाभदायक होगा। भाई अब कैसे कैसे ओस कहीं ना कहीं किसान है वो खुश है।
अस्पताल को परेशान करके स्कूल जो जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी परेशानी है। वहीं सेकंड ग्रेड के जो पेपर भी इस समय चल रहे हैं तो कहीं न कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए परेशानी हो रही है। सर्दी है वो लगातार कैसे क्षेत्र में बढ़ रही है और आने वाले समय में लगाया जा रहा है कि सर्दी का सीज़न है वो और बढ़ेगा। जी सर्दी जिस तरीके से आती है गजेंद्र, उसके बाद अगर हम बात करें वायरल जैसी, चाहे वो बीमारी हो या फिर सर्दी जुकाम, ऐसे मरीज जो हैं वो स्वास्थ्य केंद्रों अस्पतालों में देखे जाते हैं। तो सरदार शहर में किस तरीके के मरीज देखने को मिल रहे हैं, और अगर चिकित्सकों की बात करें तो क्या कुछ उनको परामर्श लेने के यहाँ पर सुझाव दिए जा रहे हैं, क्योंकि सर्दी अब लगातार बढ़ती जा रही है राजस्थान में। बिल्कुल, दीपिका, जिस प्रकार से सर्दी बढ़ रही है, कहीं न कहीं लोग हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि सुबह और शाम के समय सर्दी है वो बढ़ जाती है, वहीं दोपहर के अंदर हल्की धूप खिलती है जिसके चलते कहीं न कहीं लापरवाही लोग हैं वो बरतते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें अस्पताल की ओर जाना पड़ता है। बीमारियाँ लगातार बढ़ रही हैं, खाँसी, जुकाम, बुखार की बीमारियाँ वो आम है, हर किसी घर में एक आध ऐसा आदमी आपको मिल जाएगा जो इससे पीड़ित है। तो कहीं न कहीं अस्पताल के जो आउटडोर हैं वो भी लगातार बढ़ गए हैं, अस्पतालों के अंदर आपको लंबी-लंबी कतारें हैं वो मिल जाएगी जहाँ पर मरीज है वो अपना इलाज ले रहे हैं। वहीं डॉक्टरों की ओर से ये कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सर्दी बढ़ रही है, कहीं न कहीं एहतियात बरतें और सर्दी का खास ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहने जिसके चलते सर्दी से बचा जा सकता है। वहीं सर्दी बढ़ने के चलते लोग हैं आपको सड़कों के किनारे या फिर चाय के ढाबों में, थड़ियों के ऊपर आपको अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे जाएँगे। सुबह-शाम है वो लगातार लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं और अब आप मैं पीछे भी देख पा रहे हो किसी